हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आपको समझ आ गया होगा आज हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं। जिस तरीके से फ्राइडे नाइट को 5% डाउ जोन्स क्रैश किया है और 2.5% गोल्ड ने करेक्शन दिया है। इसके साथ साथ निफ्टी ने भी 1.5% करेक्शन दिखाया है। आप टेस्ला की बात कर ले, चाहे वो एप्पल के शेयर हो या कोई भी बड़े शेयर्स हो, उनमें 5 से लेके 10% तक का करेक्शन दिखा है। तो क्या ये छोटा सा करेक्शन है? ये एक छोटा सा फेज आ गया है जहाँ पे हम बोल सकते हैं मार्केट क्रैश कर रहा है। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी टाइम से डाउन जा रहा है। आप अक्टूबर नंबर्स देख रहे होंगे, काफ़ी बड़ी एक डाउन मतलब बियरिश ट्रेंड में है इंडियन स्टॉक मार्केट। उसके बाद रिसेंट कुछ 10-15 दिनों से एक करेक्शन दिख रहा था मार्केट में। लग रहा था मार्केट फिर से ऊपर अप का ट्रेंड पकड़ रहा है, फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है, बुलिश रन में आ सकता है। पर जैसे आपने सैटरडे का मार्केट देखा, 1.5% की बड़ी कैंडल, एक बड़ी मारूबुजो कैंडल जो पिछले 4-5 दिन की कैंडल्स को कवर करके डाउन की तरफ मूवमेंट दिखाया है। इससे एक सीधा क्लियर पता चल रहा है मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में आ चुका है। मार्केट का जो एक रिकवरी थी वो एक बस पॉजिटिव पुल बैक था, जहाँ पे लोगों को निकलना था और बड़े एफआईआईज को मार्केट में और माल अपना सेल करना था। अब फिर से मार्केट यहाँ क्रैश कर सकता है, मार्केट और नीचे आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट की, डाउ जोन्स की बात करें, तो डाउ जोन्स 5% की बड़ी गिरावट दिया है। अगर आप डाउ जोन का चार्ट देखेंगे तो डाउ जोन्स के चार्ट में काफी टाइम से मार्केट एक साइडवेज रेंज में था, फिर पिछले कुछ दिनों में मार्केट हल्का सा करेक्शन दिया, उसके बाद एक बाउंस बैक मारा और वहां से एक 5% का गिरावट दिया है। आप बात कर ले टेस्ला की, टेस्ला 10% गिरावट दिया है। और अदर शेयर्स की बात करें हम तो भी 5 से 7% का करेक्शन उसमें देखने को मिला है। इसके बाद अगर हम आते हैं कमोडिटीज और क्रिप्टोज के ऊपर आते हैं, तो कमोडिटीज में सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड 2.5% का करेक्शन दिया है फ्राइडे नाइट को। गोल्ड काफी टॉप पे चल रहा था, वहां से एक 2.5% का करेक्शन आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर एक दिन में 7% की करेक्शन दिया है। इतना ही नहीं, इसके बाद यूएस ऑयल की बात करें, हम क्रूड ऑयल की बात करें, क्रूड ऑयल में भी 6% का करेक्शन आ गया है। अगर हम करेंसी पेयर्स की बात करें, तो करेंसी पेयर में भी यूरो यूएसडी करीब करीब 1% गिरावट दे दिया। और अगर हम क्रिप्टोज के ऊपर जाएं, तो क्रिप्टोज में आप देखेंगे तो क्रिप्टोज का भी मार्केट कोई बुलिश ट्रेंड में नहीं है, कोई पंप नहीं है क्रिप्टोज में भी हल्की फुल्की 1-2% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इसका रीजन क्या है, हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उतार के हम कैसे पैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये गिरावट आ क्यों रही है, तो एक हम सोच चलते हैं। हम अभी जो मेजर सिनेरियो हुआ है 2-3 दिन में, हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे मेजर सिनेरियो क्या हुआ है? टैरिफ लगना। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है काफी स्टेट्स, काफी मतलब कंट्रीज के ऊपर, जिसमें इंडिया का भी नाम शामिल है। इंडिया पे उन्होंने 23% का टैरिफ लगाया है। मतलब 52% का टैरिफ था, उसको काट के अभी 23% का कुछ टैरिफ लगा दिया है। इसके बाद बाकी चाइना पे भी टैरिफ लगा है और अदर जो कंट्रीज है उन पे भी टैरिफ लगा है। टैरिफ लगने से क्या हुआ, बाहर की जो इम्पोर्ट हो रही है, वहाँ जो सामानें आ रही है, उस पे हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, या अमेरिका से जो चीजें सप्लाई हो रही है उसको बाहर देश में जा रहे हैं तो उनको भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो ये एक स्टॉक मार्केट और जितनी भी कंपनीज होती है, इक्विटी मार्केट के लिए एक बुरा संकेत होता है। तो इसका इम्पैक्ट सीधा आप यूएस के स्टॉक्स पे देख सकते हो, 5% 10% तक की करेक्शन देखने को मिली। इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट मिला है, स्टॉक मार्केट 1.5% का करेक्शन दिया है। और अगर हम बात करते हैं सेम चीज को रिपीट करते हैं, तो अगर टैरिफ लगा है, अगर मान लीजिए स्टॉक मार्केट डाउन जा रहा है, तो कमोडिटीज और करेंसी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था। पर यहाँ पे करेंसी और कमोडिटी मार्केट ने भी काफी बेरिश मूवमेंट दिया है। इसका रीजन ये हो सकता है कि मार्केट काफी टाइम से कमोडिटीज मार्केट ले ले, चाहे गोल्ड ले ले आप, गोल्ड एक अच्छे ट्रेंड में था, सिल्वर अच्छे ट्रेंड में था। सॉरी, जब ये अच्छे ट्रेंड में है तो एक प्रॉफिट बुकिंग आता है, क्योंकि अब मार्केट में जिस तरीके से चल रहा है, कोई भी इस टाइम पे ऐसा पेयर या मार्केट नहीं बोल सकते जो स्टेबल बोल सकते, जो स्टेबल चल रहा है। सब मार्केट ऊपर नीचे, क्रिप्टोज में भी सेलिंग बाइंग पंप डंप ये सब चल रहा है, जिसके कारण क्रिप्टोज भी अभी पैसा डाल के रखने लायक चीज नहीं है। और अगर स्टॉक्स की बात करें तो स्टॉक्स में अभी काफी हेर फेर चल रही है, ऊपर नीचे लग रहा है ग्लोबल सिनेरियोस को लेके। तो कहीं न कहीं जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआई होती है, बिग बिग व्हेल्स होती है, तो बिग व्हेल्स भी कन्फ्यूज़ हैं कि एक्चुअल में किसमें पैसा अभी डालना चाहिए।
अभी कुछ टाइम से स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो गोल्ड अच्छा चल रहा था, गोल्ड में काफ़ी पैसे जा रहे थे। बट अभी कहीं न कहीं वो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम भी आ रहा है क्योंकि गोल्ड काफ़ी टाइम से ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे करीब 1 डेढ़ साल हो गए जब गोल्ड ऊपर ही जाते जा रहा है। अब गोल्ड एक्सपेंसिव हो चुका है। तो गोल्ड में एक ज़ाहिर सा एक पुल बैक या छोटा-सा स्मॉल ट्रेंड आना कंपल्सरी था और स्टॉक मार्केट में जिस तरीके से रीसेंट सिनेरियोज़ हुए हैं, इस पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा है। बट मार्केट अभी सस्ती हो रही है। आपको ये ध्यान रख कर चलना है कि आपको अपनी एसआईपीज़ को बढ़ाना है, अपने कुछ अच्छे स्टॉक्स को अपनी पोर्टफोलियो की लिस्ट में रखना है, जिससे जब मार्केट में एक रिवर्सल आए, तो आपको उसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप ट्रेडिंग की पोर्टफोलियो से बात करें, ट्रेडिंग में सिर्फ आप एक चीज़ फ़ॉलो करिए, जिस तरफ ट्रेंड है, ट्रेंड की तरफ में ट्रेड करिए, उससे आपको लॉसेस कम होंगे और मान लीजिए अगर कभी प्रॉफिट का दिन आएगा तो प्रॉफिट आपको बड़े होंगे। तो ये चीज़ आप 2 चीज़ फ़ॉलो कर सकते हो और मेरा सजेशन है कि आप जितना हो सके अभी मार्केट से दूर रहें, मार्केट में और करेक्शन आ दीजिए, जिससे और चीज़ें सस्ती हो जाए, तब आप मार्केट में आइए, अपने पैसे से बाइंग कीजिए और कुछ ट्रेड करिए तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ये वीडियो कैसा लगा आपको? आप मुझे कमेंट करके बताइए और आप बताइए मुझे आपका पोर्टफोलियो अभी रेड में है या ग्रीन में है? आपने स्टॉक्स में बाइंग की है या गोल्ड में या क्रिप्टो करेंसी बाय किया या किस में ट्रेड किया है? क्या आप पॉजिटिव में हैं अभी आप या नेगेटिव में हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।